नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में चुनाव चल रहा है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा बयान, अब इसको कह लीजिए बदले की भावना या फिर कह लीजिए पुरानी रणनीति कि आरएसएस को भैया हर बात पर बदनाम कर रहा है। तो देखिए, सुनिए, यहां पर आरएसएस को लेकर बड़ा बयान देते हुए यहां पर कांग्रेस की बड़ी टॉप लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि अब मोदी सरकार और सारे मंत्रालय रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार आरएसएस से निर्देश लेकर काम करती है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सुन रहे हैं, जहां पर आरएसएस को लेकर सोनिया गांधी का बड़ा पलटवार आया है और ये पहली दफा नहीं है। इनके बेटे जो है राहुल गांधी, उन्हें तो आरएसएस से इतनी दिक्कत है कि जहां भी आरएसएस की खबरें आती है, आपने देखा होगा सबसे पहला बयान रहता है वो किसी और का नहीं, राहुल गांधी का। अब इन्होंने कह दिया सोनिया गांधी ने कि भाजपा सरकार खुल्लम खुल्ला आरएसएस से निर्देश लेकर काम करती है। अब आगे सुनिए, इन्होंने आरएसएस को विश्वसनीय भी नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ना ही आरएसएस विश्वसनीय है और ना ही आरएसएस को जनता ने चुना है। पहली दफा नहीं है ये। लगातार कांग्रेस के रवैये के दौरान हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कांग्रेस को भारी दिक्कत है। उसके सभी फैसलों को कांग्रेस दरकिनार करती है। और यहां तक कि एक बात और मैं आपको यहां याद दिलाना चाहूंगी, आरएसएस को आतंकवादी संगठन भी बता चुके हैं राहुल गांधी। देश में मतभेद कराती है, हिंदू मुसलमान कराती है, आरएसएस मोदी सरकार को चलाती है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, ऐसे कई ऐसे अहम फैसले हैं जो आरएसएस और मोदी सरकार के बीच टकराव वाले हैं। उस पर कांग्रेस को कभी ये मतभेद नजर नहीं आते हैं, लेकिन कांग्रेस को केवल यही दिखाई देता है कि आरएसएस जो है वो मोदी सरकार को चला रही है। आपको बता दें, आम जनता इस बात पर कमेंट कर रही है कि ये राजस्थान में जो लगातार ताबड़तोड़ वोटिंग चल रही है, मतदाताओं की वहां लंबी कतार दिख रही है। अपने हार के गम से बौखलाहट में पूर्व अध्यक्ष जी का ये बयान सामने आ रहा है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जोरों शोरों से। आज राजस्थान में अंतिम चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद 3 दिसंबर को वोटिंग के रिजल्ट्स आ जाएंगे आप सबके सामने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ राजस्थान, सभी के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। और इसके मद्देनजर राजस्थान में जो बुरी स्थिति कांग्रेस की हो रही है, लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक अपने लेख में जिसका नाम है, जिस तरीके से सोनिया गांधी पर एनएसए को चलाने का जो लगातार आरोप लगता रहता था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की जब वो अध्यक्ष थी, तो कहा जाता है कि जब वो उस पे बतौर अध्यक्ष थी तो मनमोहन सरकार वर्तमान को पूरा चलाने का खाका सोनिया गांधी तैयार करती थी। और ये सोनिया गांधी पर जब पुरानी सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी तब ये इल्जाम लग चुका है। अब अपने लेख में आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जो बदनामी यहां पर उनका जो लेख है, एनहांसिंग पीपल राइट एंड फ्रीडम एनएसी रीविजिटेड, इस लेख में सोनिया गांधी ने लिखा है दर्शकों कि यह बड़ी विडंबना है कि एनएसी को अपमानित किया गया। एनएसी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, उसकी सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सत्ता थी। उस पर ही सोनिया गांधी के ऊपर इल्जाम लगते थे कि सोनिया गांधी चुनी हुई सरकार को पूरा निर्देशित करती थी। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर देखिए अपने लेख में सोनिया गांधी ने क्या जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मौजूदा मोदी सरकार लगातार अपनी नीतियों को लेकर आरएसएस से यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निर्देश लेती है, जबकि साल 2015 में केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी नीतियों का पूरा खाका प्रस्तुत किया था। पीएम मोदी ने भी इसे मार्गदर्शन नाम दिया था। उन्होंने लिखा कि एनएसी की भूमिका बहुत सीमित थी। देखिए दर्शकों, सोनिया गांधी यहां पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है वो आरएसएस के मद्देनजर हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आरएसएस एक अलग बॉडी है। आपने देखा होगा कि भले आरएसएस का सपोर्ट होता है मोदी सरकार को, लेकिन ऐसा कतई नहीं है जो सोनिया गांधी करती थी। अब मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी के ऊपर यह भी इल्जाम लगते थे, जब ये आरएसएस पर इल्जाम अपने लगा रही हैं। सोनिया गांधी ने तो चीन के साथ एमओयू साइन किया हुआ था, उस पर जिक्र कभी जब कांग्रेस पार्टी से पत्रकार करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस जिक्र से पीछे हटती दिखाई देती है, जबकि ये बात सच है। और आरएसएस तो देश की बॉडी है, आपने तो चीन के साथ समझौता कर लिया था, तो क्या आप चीन के मद्देनजर अपने आप को निर्देशित नहीं करती थी? ये सोनिया गांधी से आम जनता लगातार सवाल कर रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की छवि कैसे रही है ये आप सबके सामने है। मैं चाहूंगी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कमेंट करें कि जो ये आरएसएस पर कमेंट सोनिया गांधी ने किया है, क्या ये शोभनीय है जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जॉर्ज सोरोस मतलब विदेशी ताकत यहां पर भारत में बैठकर निर्देश कर रहे हैं? तो ये तो खैर अपनी
बॉडी है। आरएसएस अगर निर्देशित कर भी रही है, जो कि ऐसा कभी भी नहीं आया है सामने सुर्खियों में कि आरएसएस मोदी सरकार को चला रही है। मोदी सरकार से मैंने ये देखा, कई बार ऐसी खबरें पढ़ी कि आरएसएस के कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, यानी कि आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मोदी सरकार की होती रहती है। इसके बावजूद भी यहां सोनिया गांधी ने कहा है कि मंत्रालय रबर स्टैंप बनकर रह गए, मतलब कि कोई काम नहीं रह गया मंत्रालय का। मंत्रालय वो साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बड़ा निशाना साधने की कोशिश कर रही है। आम जनता लिख रही है, राजस्थान में वोट का पाला बदला, सोनिया बौखलाई। मतलब कि राजस्थान में बता दें आपको, अब तक 55% का वोटिंग हो चुका है और इसी के मद्देनजर वहां पर जो पोल सामने आ रहे हैं, बतौर यहां पर भाजपा सरकार बनती दिख रही है। लेकिन अभी मैं बार बार यही कहूंगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, सीधे साफ तौर पर रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आरएसएस पर यह निशाना केवल बौखलाहट के कारण सोनिया गांधी करती दिखाई दे रही है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि जो एनएसी को बदनाम किया गया था, अब बदनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के मद्देनजर मोदी सरकार, अमित शाह अपनी सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब एससी एसटी के लिए अलग से बजट बनाने और गैर संगठित क्षेत्र के लिए सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव एनएसी ने दिया था, तो सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। सोनिया गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद ने केंद्र को नीति समझाई थी, केंद्र ने उस नीति को दरकिनार कर दी, तो भैया हम तो पाक साफ हैं, हम इस बॉडी को सरकार में शामिल नहीं करते थे। लेकिन अभी की वर्तमान मोदी सरकार ने आरएसएस को अपने सर पर लगा लिया है, यानी कि आरएसएस ज्यादा बड़ा है इन स्पाइट ऑफ मोदी सरकार। तो देखिए, यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद को भी कार्यकारी फैसला लेने में शामिल नहीं रहती थी। बहुत ऐसे सुझाव दिए जिनको कभी लागू नहीं किया गया, ये केवल एडवाइजरी रोल में था। गांधी ने कहा कि एनएसए को लेकर इस तरह की बातें इसलिए भी की गई क्योंकि उस वक्त इनकी अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी थी। मतलब इनका कहना है कि एनएससी को बदनाम इसलिए किया गया कि एनएससी की अध्यक्ष उस वक्त तत्कालीन सोनिया गांधी जी रही थी। आगे मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी ने इस लेख में आगे जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने फैसले लेने की संस्था का विकेंद्रीकरण करने के लिए एनएससी जैसी बॉडी बनाई थी। अब एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रालय केवल रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। संसदीय लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। पहली बार नहीं है जब लोकतंत्र पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उंगली उठाई है। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरस, इनका नाम भूलना कतई यहां पर नहीं होगा। जॉर्ज सोरस की जो अभी जिक्र हुई थी पूरे देश के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो चाहे गौतम अडानी को बदनाम करने को लेकर हो या मोदी सरकार को बदनाम करने को लेकर हो। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विदेशी ताकत भारत सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करता दिखाई दिया। तो इसी वजह से जनता ये तुलना कर रही है कि कम से कम अगर आपकी बात थोड़ी बहुत भी सच है तो आरएसएस तो देश की बॉडी है। चीन का साथ लेकर, विदेशी ताकतों का साथ लेकर कांग्रेस ने तो पूरे देश को खोखला करने का काम किया है। तो देखिए, यहां पर यह भी इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने देश में ही गड्ढा खोदा और ये केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने को लेकर था। इन्होंने बाहरी पैसों के मद्देनजर सरकार को बेचने का काम किया। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आम जनता कह रही है। अंत में मैं आपको बताती जाऊं, उन्होंने कहा है कि एनएससी की सफलताओं की लिस्ट बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून 2006 जैसे कानून एनएससी की सलाह के साथ बने थे। तो ये पूरी खबर थी। साफ तौर पर आरएसएस विश्वसनीय नहीं है। इसके साथ आरएसएस की जो चुनाव हुआ वो जनता ने नहीं किया है, ये अलग बॉडी है, लेकिन मोदी सरकार तो इस बॉडी से चल रही है। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि पूरा देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मद्देनजर चल रहा है और उनके निर्देश करने के अनुसार चल रहा है? मैं चाहूंगी आपकी राय। और क्या आपको भी लगता है कि चाइना और जॉर्ज सोरस से ज्यादा खतरनाक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक बॉडी, जो कि एक अलग बॉडी मानी जाती है? आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका शुक्रिया।